अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन ने पहली ही रात में अपने शौहर से तलाक ले। जी दोस्तों, ये ऐसा वाकया है, एक ऐसा कहानी है जिसको हर शादीशुदा मर्द को सुनना लाजमी है। अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं चाहे औरत हैं, अगर ये ऐसा वाकया है, एक ऐसा कहानी है जिसको हर शादीशुदा मर्द को सुनना लाजमी है। अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं चाहे औरत हैं, अगर आपने ये वाकया नहीं सुना, आपने ये बात नहीं सुनी, तो आप बहुत बड़े खैर से महरूम रह गए। दोस्तों, कुछ इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ ऐसा इंतजाम है, कुछ ऐसा दस्तूर है कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि दुनिया में ही उसका सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। यानी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो बंदा ये गुनाह करता है तो दुनिया में रहते ही यानी जीते जी ही उन गुनाहों की सजा भुगत कर मरता है। यानी मरने के बाद तो जो उसके अजाब हैं, जो उसके सजा हैं, अलग हैं, मगर दुनिया में ही वो सजा भुगत ना पड़े। उनमें से एक गुनाह ये है, शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, जो शख्स अपने वालिदैन को तकलीफ देता है, तो ये ऐसा गुनाह है। माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप को तकलीफ देना एक ऐसा गुनाह है कि बंदा इस दुनिया में ही इन गुनाहों का सजा भुगत, उसके बाद आखिरत में जो सजा है वो अलग है। तो इसी तरह से एक वाकया है दोस्तों, एक नौजवान ने अपनी शादी की और नई नवेली दुल्हन जब उसके घर आई, तो जब शाम का वक्त हुआ, खाने का वक्त हुआ, तो शौहर ने दस्तरखान सजाया। जब खाना रखा गया तो शौहर ने बीवी से कहा, अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा कि आओ अब हम लोग खाना खाना शुरू कर। तो बीवी ने कहा, नई नवेली दुल्हन ने कहा, जी हाँ खाना शुरू करते हैं, इससे पहले आप अपनी माँ को भी बुला लें, अपनी वालिदा को भी बुला लें, ताकि वो भी हम लोगों के साथ खाना खा ले। तो शौहर ने बड़े लापरवाही से जवाब दिया कि अरे छोड़ो, माँ अपना खा लेगी, उसकी फिक्र न करो। तो बीवी ने फिर कहा कि नहीं, आप अपनी माँ को बुला लें, वालिदा भी साथ में खाना खा लेंगी। तो शौहर ने जवाब दिया कि छोड़ो, उसकी फिक्र न करो, वो खाना खा लेंगी जब उनका जी करेगा। तो बीवी मर्तबा फिर वही बात दोहराई कि नहीं, आप अपनी माँ को बुला ले, आखिर हम लोग खाना खा रहे हैं, माँ भी साथ में बैठकर खाना खा लेगी तो क्या बुरा है। तो शौहर ने फिर जवाब दिया कि नहीं, उनकी फिक्र मत करो, आओ हम लोग खाना खाते हैं, उनको जब जी करेगा वो खाना खा ले। तो बीवी ने फौरन अपने शौहर से कहा, यानी नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर से कहा कि जी हमें तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह। इस बात से तो शौहर की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके हैरानगी का कोई आलम ही नहीं रहा कि आखिर ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई कि बीवी तलाक मांगने लगी, तलाक तक की गई, बीवी अब हमारे साथ रहना नहीं चाहती। ये तो पहली नवी नवेली दुल्हन बजिद हो गई कि मैं अब इस शौहर के साथ नहीं रह सकती। लिहाजा उस औरत ने, उस नई नवेली दुल्हन ने अपने वालिद को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को फोन करके बुलाया और उसके बाद गई। उसके बाद तलाक हो गया, मियाँ बीवी में जुदाई। कुछ अरसे के बाद शौहर ने अपनी शादी कर ली और उस औरत ने अपनी शादी कर ली, दोनों अपनी दुनिया में मगन हो गए। शौहर जब दोनों को एक अरसा गुजर गया, एक जमाना गुजर गया, यहाँ तक के दोनों बूढ़े हो गए, तो एक दिन या नवेली दुल्हन अपनी रात में अपने शौहर को तलाक दे दी थी। वो हज करने के लिए अपने औलाद के साथ, अपने बेटों के साथ चलने गई, अपने बेटों के साथ निकली। तो बेटा उस बूढ़ी कंधे पर बैठाकर हज के रास्ते में ले जा रहा था। तो रास्ते में उस औरत के, उसका वर जिससे वो कर दूसरी शादी कर ली थी, वो रास्ते में खड़ा होकर भीख मांग रहा है। उस औरत ने अपने बिहार दो, उस बेटे ने उतारा। वो औरत उन्हें पहले शौहर के पास है और उससे कहती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, ये हमारे बच्चे हैं, मैं ही हूँ, और हमारे बच्चे हमको अपने कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे निहायत ही फरमाबरदार थी, नेक और शरीफ हैं, हमारी बड़ी कदर करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। तो उस मर्द ने कहा कि हमारे बच्चे तो बड़े नाफरमान, बड़े नाशुक्रे हैं, उन बुढ़ापे में ही निकाल दिया। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारा था, हमने जो तुमसे पहली रात में तलाक कर अलग हो गई और दूसरी शादी कर ली, उसका राज यही है। मैं ये जानती थी जब तुम अपनी माँ की करने लगे और तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए
कोई इज्जत और वो वक़ार नहीं थी, तो मैं समझ गई कि तुम्हारे साथ बुढ़ापे में ऐसा ही होगा। और चूंकि अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी तो मेरा बुढ़ापा भी खाएगा, इसलिए मैंने तलाक लेकर अपनी दूसरी शादी कर ली, तुमसे दूर हो गई। तो दोस्तों, ये ऐसा गुनाह है, दिल दुखाना, माँ बाप को तकलीफ, माँ बाप की नाकदरी करना एक ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह का सजा दुनिया में ही मिलता है इंसान को। इसलिए कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, कभी अपने माँ बाप की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। चाहे माँ बाप बुरे हों, चाहे माँ बाप कैसे ही हों, लेकिन वो आपके माँ बाप हैं। आप उनकी कदर करें, आप उनकी इज्जत करें, किसी भी तरीके से आप उनका दिल न दुखाएं। दोस्तों, प्यारे हबीब फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हों फिर भी उनके साथ तुम बदसलूकी नहीं कर सकते, तुम उनको तकलीफ नहीं दे। तो दोस्तों, हर हाल में अपने माँ बाप की कदर, माँ बाप की इज्जत करना है। और इस वाकया से एक और सबक मिलता है कि आजकल जो औरतें शादी कर ससुराल में, तो उनकी ये कोशिश होती है कि मेरा शौहर अपने रहे, माँ से इसका रिश्ता टूट जाए, है कि जितना हो कि अपने माँ से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। वो इस बात की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, एक नई औरत आकर अपने माँ से दूर कर देगी और मजबूर कर दे। बाज औरतें तो इस कदर तेज तर्रार होती हैं कि अपने शौहर को इस कदर मजबूर कर देती हैं कि वो अपने माँ से दूर होने पर मजबूर हो जाता है, या उस शौहर के सामने एक तारीफ भी सुनना गवारा नहीं करती वो औरत। तो ऐसी औरतों के लिए ऐसी ये हमारी एक नसीहत है कि आज तुम अपने सास की कदर नहीं, अपने माँ की कदर नहीं कर रही हो, आखिर एक दिन सास बन जाओगी और तुम्हारा बेटा भी अपने औरत के हाथों मगा, तुम्हारी नाकदरी करने पर, तुमसे नफरत करने पर, तुम्हारा ख्याल न रखने पर। इसलिए जो औरतें अपने शौहर को उनके माँ बाप चाहती हैं या उनके माँ बाप से नफरत दिलाती हैं या रात दिन उन पा रहती हैं कि ये अपने माँ की सुनता है, अपने माँ की बातों पे यकीन करता है, अपनी माँ की बातों पे भरोसा करते हैं, अपनी माँ पर जान निछावर करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, तो बाज औरतें नफरत करती हैं। तो ऐसी औरतें जब बूढ़ी हो जाती हैं और जब उनकी औलाद शादीशुदा हो जाती है, तो उनकी जब बहुएं आती हैं तो वो अपने शौहर को इसी तरह से मजबूर करती हैं और मजबूर करेंगी, इसलिए कि ऐसा सजा है, ऐसा गुनाह है कि इसका सजा नहीं मिलना है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बुढ़ापा हो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारी कदर करे, इज्जत करें, तो आज अपनी जवानी में अपने सास ससुर की कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो, तो यकीनन आने वाली नस्लें तुम्हारी कदर करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी।